जो हमारे समाज की लड़की रेशु गुप्ता के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा गर्म पानी फेंका गया था, उस लड़की का पहले बयान सुनिए। मेरा नाम रेशु गुप्ता है। मैं यहाँ किसी राजनीति या प्रसिद्धि के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने न्याय के लिए आई हूँ। मैं एक साधारण परिवार की बेटी हूँ। मैंने बीएससी मैथ से पढ़ाई की हुई है। मैंने गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी की हुई है। मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एमपीपीसीएस, बाकी ऐसे कई गवर्नमेंट एग्जाम है जिसका मैंने एग्जाम दिया है, लेकिन सिलेक्शन ना हो पाने के कारण और परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मेरे पापा कोविड काल में एक्सपायर हो गए, तो थोड़ी घर की जिम्मेदारियां मम्मी बहन के साथ मैं यहाँ किराए के मकान में रहती हूँ, तो हम लोग अपना गुजारा करते थे। और मैं जब मेरे पापा के जाने के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि मैं आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, और फिर मैं यहाँ जयपुर आई और मैं छोटा मोटा बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, बहुत सारे ऐसे काम किए, नौकरी की। जब मुझे कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो मैंने 25 दिन पहले ही 19 तारीख को मेरे मोमोज के कार्ड का 25वां दिन ही था। उस दिन मैंने रोज की तरह अपना कार्ड लगाया। वही स्टीमर में पानी बॉयल हो रहे थे, मोमोज का डेग चढ़ाया था। एक चलती हुई पुलिस की गाड़ी आती है, उसी में से आवाज आती है, हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने 1 मिनट का वक्त भी मांगा कि सर 1 मिनट में हटा रही हूँ, इसमें गर्म पानी है। सर चलती हुई गाड़ी से उतर के आते हैं और मेरे स्टीमर को पुश करके और वापस चलती हुई गाड़ी में चले जाते हैं, और फिर वो स्टीमर का सारा पानी मेरे शरीर पर। उसके बाद मैं बहुत देर तक वहाँ चिल्लाती रही, तड़पती रही, लोगों से मैं मदद मांगती रही। वहाँ के प्रशासन के लोग आए, सबकी सर की गाड़ी आई, सीएम सर की, एसएचओ सर की गाड़ी आई, लेकिन किसी ने रुक कर मेरी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं की। मेरी बहन मुझे स्कूटी पे बैठा के सेवा हॉस्पिटल ले आती है। इसके बाद मुझे एफआईआर करना था क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। ये पुलिस स्टेशन जाती है 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, लेकिन हमारी कंप्लेन 3 दिन तक दर्ज नहीं होती है, बल्कि हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारी ही गलती है, हम तुम्हारे पे कंप्लेन कर देंगे। और 3 दिन बाद ये सुबह शाम पुलिस के स्टेशन के चक्कर, कभी 8 घंटे कभी 9 घंटे, रात के 12 साढ़े 12 बजे पुलिस स्टेशन से वापस आती थी। और डॉक्टर के सिवा हॉस्पिटल में दिखाने के बाद अगले दिन मैं जीवन रेखा जाती हूँ, वहाँ डॉक्टर को दिखाती हूँ। इसके बाद फिर 3 दिन बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो मेरा मेडिकल किया जाता है। तो मेडिकल वाले जो डॉक्टर थे पुलिस की तरफ से, उन्होंने मुझे बोला कि इसको प्लास्टिक सर्जन को दिखाओ। फिर मैं महात्मा गांधी में एक बार मैं गई हूँ, दिखाई हूँ। अब तक के जो सारे कुछ हैं वो खुद ट्रीटमेंट मैं खुद अपने परिवार से आर्थिक मदद लेके सहायता, अपनी ही इलाज का खुद सारा खर्चा उठा रही हूँ। और शायद डॉक्टर के हिसाब से कहना था कि मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन मैं घर पे हूँ। मैं एक अविवाहित लड़की हूँ। मुझे बस इतना जानना है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, क्योंकि मैं अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पा रही, क्योंकि जो शीशा है उसको देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा भविष्य है ही नहीं। और मैं यहाँ कुछ नहीं चाहती किसी से, बस मैं न्याय चाहती हूँ। एक छोटी सी गरीब घर की बेटी होने के कारण मैं बस चाहती हूँ कि अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो शायद कल किसी और के साथ होगा तो उसको भी न्याय नहीं मिलेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे भविष्य के बारे में एक बार सोचा जाए। मेरे मम्मी पापा ने सपने देखे थे कि मैं कुछ बड़ा करूंगी या अफसर बनूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। मुझे बचपन से एक ही बात बताई गई है, मैं लड़की हूँ, एक चेहरे पे दाग नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मुझे जैसी थी मुझे वैसे ही हो। मैं एक ठेला चला के खुश थी, चीज नहीं हूँ। मुझे लगता है मुझे
जी मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती बेटा ये मत कर, नहीं तो शरीर पे निशान पड़ जाएंगे। आज वो देखेगी तो क्या सोचेगी। मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। और मैं किसी राजनीति इन सब में कुछ में नहीं पढ़ना चाहती। मुझे बस और न्याय चाहिए। मेरी सरकार से इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज वो मेरे साथ किए हैं। मुझे पता है कि अगर उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वो किसी और के साथ करेंगे। और हम जो ठेला लगाना, अगर ये गलत है तो मैं कहूंगी कि सबको वो रोजगार दे। कोई काम चाहे छोटा बड़ा नहीं होता है मेरी नजर में, इसलिए मेरे अंदर जो हुनर है मैंने वही करना शुरू किया। सरकार से कहूंगी कि मेरी पूरे इलाज का खर्चा सरकार देखे। मुझे आर्थिक सहायता की जरूरत है, मुझे अगले महीने रेंट भरना है, मुझे उसकी भी जरूरत है। मेरे परिवार पे जो इतना दुख पड़ा है, मेरी सुरक्षा का और मेरे भविष्य की कल्पना करके एक अच्छा फैसला लिया जाए। मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। आज मेरी आवाज अगर अनसुनी की गई तो कल शायद किसी और बेटी के साथ ऐसा होगा तो उसका भी नहीं सुना जाएगा। मैं हारना नहीं चाहती हूँ और मैं शायद हारी भी नहीं हूँ, बस थोड़ी टूट सी गई हूँ, क्योंकि मैं आज 9-10 दिन होने वाले हैं, मेरे साथ अभी तक ऐसी कोई मेरे को सहानुभूति या कुछ भी नहीं मिला जिससे मैं ये सोच सकूं कि शायद आगे की लड़ाई आसान होगी या कठिन, ये मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं जैसे रोज की तरह अपनी दिनचर्या करती थी, मोमोज का ठेला लगाती थी, सुबह उठती थी अपना, मुझे वही जिंदगी सही थी। लेकिन वो तो अब तब सही होगी जब मैं पूरी तरह से सही होंगी, और शायद मैं कितने दिन बाद सब कुछ कर पाऊंगी ये मैं भी नहीं सोच पाती। मुझे बस इतना चाहिए कि आप लोग जो भी हो निष्पक्ष होके एक फैसला लें, और सब मुझे न्याय चाहिए। और तो आप लोग बयान सुन लिए, इस लड़की का दर्द समझिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लड़की को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके।